Hello bachcho, let's read the question. In flowering plants, the unisexual male flower is called A, while the female is called B. Flowering plant may be monoecious example C और dioecious example D. बोला गया है क्वेश्चन में कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होते हैं, उनको बोलते हैं A, और जो फीमेल है उनको बोलते हैं B. जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो मोनोशियस भी हो सकते हैं एग्जाम्पल C और डाइशियस भी हो सकते हैं एग्जाम्पल D. कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग अप द ब्लैंक. हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है पैराग्राफ ए बी सी डी को यहाँ पे कंप्लीट करना है. 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी. हमें बताना है कहाँ पे स्टेमिनेड है, कहाँ पे पिस्टिलेट है, कहाँ पे डेट पाम है, कहाँ पे कोकोनट है, कहाँ पे पपाया और कहाँ पे कुकुरबिटा है. यही ऑप्शंस में दिया है. क्वेश्चन का हम देखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज. इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट होगा गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस. दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. जेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स का फॉर्मेशन. फॉर्मेशन होना गैमेट्स का. गैमेट्स इसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. अब यहाँ पे बोला गया है यूनिसेक्सुअल टर्म यूज किया है. यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं, और जो फीमेल है मतलब जो फ्लावर है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को क्या बोलेंगे, फीमेल को क्या बोलेंगे, ये सारे हमें टर्म्स बताने. तो जो फ्लावर में अगर प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. प्लांट में अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं गाइनोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एंड्रोशियम. तो अगर फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमन, स्टेमन्स भी प्रेजेंट हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट होती है पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पिल, पिस्टिल. अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं फ्लावर में तो जो फ्लावर है फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल. अगर दोनों चीजें प्रेजेंट हैं तो फ्लावर को बोलेंगे बाइसेक्सुअल. और बाइसेक्सुअल के लिए एक टर्म और भी यूज किया जाता है. उस टर्म को बोलते हैं मोनोशियस. इसको बोलते हैं मोनोशियस. और जो मोनोशियस है अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें कि ये या कहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे स्टेमन एज वेल एज पिस्टल दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, तो मोनोशियस का जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है मोनोशियस के, कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है कोकोनट्स, कोकोनट्स. और अगर फ्लावर में एक चीज प्रेजेंट है, आइदर स्टेमन और पिस्टल, दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल. उस फ्लावर को या प्लांट को यूनिसेक्सुअल बोलेंगे. और यूनिसेक्सुअल को एक नाम और भी दिया है, उसको बोलते हैं डायशियस. अदर टर्म इज कॉल्ड डायशियस. डायशियस का अगर हम एग्जाम्पल देखें कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो डायशियस हैं, तो डायशियस के यहाँ पे पपाया एंड डेट पाम. पापाया एंड डेट पाम. अब यहाँ पे दो टर्म्स और भी हैं. एक तो है स्टेमिनेट और दूसरा है पिस्टिलेट. तो स्टेमिनेट का मतलब होता है कि फ्लावर है, जो यहाँ पे जो फ्लावर है उसके पास, जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है उसके पास है स्टेमन्स, उसके पास स्टेमन्स भी प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं स्टेमिनेट. स्टेमिनेट बोलेंगे कि जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है वो बियर करता है स्टेमन्स को, स्टेमन. और दूसरा टर्म यहाँ पे दिया हुआ है पिस्टिलेट. तो पिस्टिलेट का मतलब है जब फीमेल है वो पिस्टिलेट होती है या फिर वो बियर करती है पिस्टिल्स. तो पिस्टिलेट का मतलब ये हो गया. पिस्टिलेट. पिस्टिलेट का मतलब कि जो फीमेल पार्ट है उसके पास पिस्टिल है, इट बियर्स पिस्टिल.
पिस्टल्स, यहाँ पे स्टेमन्स। तो हम अपना राइट ऑप्शन जब यहाँ पे देखेंगे तो फ्लावरिंग प्लांट जहाँ पे यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए में होगा स्टेमिनेड, मतलब जो मेल फ्लावर, मतलब मेल फ्लावर। एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमिन होती है। और अगर स्टेमिन प्रेजेंट है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर के पास, उसको बोलते हैं स्टेमिनेड। तो यहाँ पे बी और सी तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ई में पिस्टल दिया हुआ है, तो ए में तो क्लियर है कि स्टेमिनेट होगा। तो यहाँ पे हमें ए का मिल गया, ए में हो गया स्टेमिनेट। बी में आते हैं, वाइल फीमेल इज कॉल्ड, फीमेल फीमेल को बोलेंगे पिस्टिलेट, तो बी में तो हो गया पिस्टिलेट, ये हो गया बी का पिस्टिलेट। उसके बाद सी में बोला गया फ्लावरिंग प्लांट में बी मोनाशियस, मोनाशियस हो सकते हैं। एग्जाम्पल दो दिए हैं, कुकुरबिट्स और कोकोनट। कुकुरबिट्स और कोकोनट इसका दिया है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया डेट पाम, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर होगा हमारा डी। तो सी में क्या हो गया, कुकुरबिट्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया और डाइशियस, एग्जाम्पल डी। डाइशियस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डाइशियस का यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे डेट पाम भी होगा और पपाया भी होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो डेट पाम यहाँ पे दे रखा है, सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। So the final answer of this question is D. A staminate, B pistillate, C cucurbits and D papaya. Hope you understood it well. Best of luck.